हिंदू धर्म में हम लोग अमावस्या के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि न्यू मून को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन किया हुआ दान और स्नान कई गुना आपको फल देता है। मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि तर्पण और पिंडदान करने से अपने पितर प्रसन्न होते हैं, अपने परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो साथियों, स्वागत है आपका जीवनसार चैनल में। मेरे जीवनसार की फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं आशा भी करती हूँ और इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे हम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी फैमिली स्वस्थ रहे और किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा प्रयास करती हूँ कि कुछ परेशानियाँ दूर हो। हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 की आखिरी अमावस्या यानी आखिरी न्यू मून 30 दिसंबर 2024 को आ रहा है। इस दिन है सोमवार, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या भी हम कहेंगे। सोमवती अमावस्या बहुत अच्छी होती है पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए और स्नान और दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप जो भी दान करते हैं उसका कई गुना फल आपको मिलता है। तो जानते हैं कि पौष अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या कब शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर सोमवार सुबह 4:02 से। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 3:56 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को ही हम अमावस्या तिथि मनाएंगे, तो सोमवार को ही व्रत, स्नान और दान किया जाना चाहिए। अगर आप किसी कारण सोमवार को दान नहीं कर पाए तो आप मंगलवार को भी दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण का समय है 11:46 से 12:50 तक। इस समय आपको पितृ तर्पण या पिंड दान कर लेना चाहिए। अब बताती हूँ आपको न्यू मून रिचुअल्स। इस न्यू मून पे हमें क्या करना है। हमें खुद के लिए, हमारे घर के लिए, औरा क्लींस करने के लिए हमें चाहिए सेज। अगर आपके पास में सेज नहीं है तो आप पाला सांठा ले सकते हैं, या गूगल ले सकते हैं, या धूप ले सकते हैं, या कपूर ले सकते हैं, या अगरबत्ती ले सकते हैं। जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो चीज आप ले लीजिएगा। क्रिस्टल क्लींस कर सकते हैं हम। जर्नलिंग करनी है, राइटिंग करनी है, खुद की केयर करनी है, खुद को और अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है, साथ साथ क्लींस भी करना है। आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है, विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। विजन बोर्ड कैसे बनाना है ये अगर आपको देखना है तो विजन बोर्ड का वीडियो भी चैनल के ऊपर है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी, या चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। न्यू इंटेंशन तय करने हैं, न्यू गोल तय करने हैं, अपने आप को हेल्दी हैबिट्स लगानी है, मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करना है, सॉल्ट बाथ या स्पिरिचुअल बाथ या सेल्फ केयर जरूर करना है। सॉल्ट बाथ के लिए आप समुद्री नमक ले सकते हैं, अगर नहीं है तो सेंधा नमक ले लीजिएगा, नहीं है तो फिर सिंपल नमक भी चलेगा। समुद्री नमक घर में लाके रख लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। वो घर की भी और हमारी भी पूरी तरीके से निगेटिविटी दूर कर देता है। और कुछ वक्त नेचर के साथ में जरूर बिताना है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। अब आपने ले लेनी है एक डायरी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ डायरी लीजिएगा, पेपर मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर इधर उधर हो जाता है, डायरी हम एक ही जगह रख देते हैं। और ले लीजिएगा पेन, ग्रीन पेन लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ग्रीन नहीं है, ग्रीन लाके रख लीजिएगा, नहीं है तो क्या है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम ध्यान नहीं देते इसलिए लेके नहीं आते हैं। लेकिन ग्रीन पेन ले लीजिएगा, वो हमेशा आपके लिए काम आएगा। जो जो लिस्ट चाहिए आपको वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ले लीजिएगा डायरी, ले लीजिएगा पेन, सेज ले लीजिएगा, सेज नहीं है तो बाकी चीजें मैंने ऊपर जो बताई उसमें से कोई भी चीज आप ले सकते हैं। माचिस ले लीजिएगा, एक प्लेट ले लीजिएगा और एक ले लीजिएगा दिया। घर का औरा क्लींस करने के लिए लीजिएगा शंख, या आपके मंदिर में जो बेल होती है वो ले लीजिए। ये सारी हुई हमारी लिस्ट जो हमें चाहिए न्यू मून रिचुअल्स के लिए। अब आप एक साफ सुथरी जगह बैठ जाइएगा आसन के ऊपर, और आप बहुत अच्छे तरीके से सोचें कि पहले आपको क्या लिखना है, आपको क्या चाहिए अगले साल के लिए। इंटेंशन सेट करना है, न्यू गोल सेट करने हैं, और उन्हें सभी को डायरी के ऊपर लिखना है। वो आप फाइनेंस के बारे में लिख सकते हैं, वो आप हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, वो रिलेशन के बारे में लिख सकते हैं, वो जॉब के बारे में लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप गोल बना सकते हैं। अपना इंटेंशन के साथ में आप अपना गोल बनाइए। आशा करती हूँ अपने गोल को डायरी के ऊपर आपने लिख लिया होगा। अब वक्त आ गया है आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को पेंट करने का। वो कैसे करेंगे? अब जला लीजिएगा सेज को। सेज नहीं है तो मैंने जो बाकी चीज़ें बताई उसमें से जो आपके पास में है वो ले लीजिएगा, उसको जला लीजिएगा। 4 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार आप
क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपना औरा साफ करेंगे। उसके बाद हाथ में ले लीजिएगा बेल या शंख और पूरे घर में वो धुनी देते हुए, घर के एक एक कोने में धुनी देते हुए, बेल बजाते हुए, शंख बजाते हुए पूरे घर में घूमना है और वहीं वापस आना है जहां आप पहले बैठे थे। अब आपने यहाँ लेट गो करना है। जो चीजें आपको अपने जीवन से निकालनी है उन्हें एक कागज के ऊपर लिख लीजिएगा। जो चीजें आपको दुख देती है, जिन चीजों को याद करके आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, वो हो सकता है किसी चीज का डर भी हो सकता है, फाइनेंशियल डर भी हो सकता है, बाकी और भी डर हो सकते हैं, या मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है। और आपके प्रगति के रास्ते में जो रोड़े आते हैं उन्हें सबको एक कागज के ऊपर लिख लीजिएगा। उस कागज को हाथ में लेकर इंटेंशन दीजिएगा कि ये चीजें आज से मेरे जिंदगी में नहीं है, मैंने अपनी जीवन से ये सारी चीजें निकाल दी। तो उस कागज को डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा, एक प्लेट में जला दीजिएगा और यूनिवर्स में उसकी राख को भेज दीजिएगा। आपने अपने सर के ऊपर से बोझ उतार दिया, अब यूनिवर्स देखेगा उसे क्या करना है। और महसूस कीजिएगा कि आप उन सब चीज़ों से फ्री हो गए हो। आप जला लीजिएगा दिया, गहरी सांस ले लीजिएगा, डीप सांस ले लीजिएगा और आपने जो न्यू इंटेंशन दिए हैं, न्यू गोल बनाए हैं डायरी में, उनको अपने हाथ में लीजिएगा और इमेजिन कीजिएगा कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी है। जो जर्नलिंग किए हैं, अपने सपने सजाए हैं, उनको हाथ में लेके थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिएगा और सोचिएगा और इमेजिन कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। उन सारे गोल्स को, उन सारे इंटेंशंस को पूरा करने के लिए हम न्यू मून से ब्लेसिंग मांगेंगे। न्यू मून ब्लेसिंग्स। न्यू मून टुनाइट शाइनिंग ब्राइट, ग्रांट टू मी माय विश टुनाइट। न्यू मून, न्यू ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू मनी and new success bestowed upon me. I am cleansed and free of karmic debt. My health is well-being is in good check. I am protected from all envy. New moon is my friend and bless me. कोई भी व्यक्ति बीते हुए समय में वापस जाकर बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन न्यू मून के दिन किसी अच्छे काम की शुरुआत जरूर कर सकता है। तो इस तरीके से 2024 के आखिरी न्यू मून के रिचुअल्स हम करेंगे और 2025 में हम एंट्री लेंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपको आशीर्वाद मिले गणेश जी से, विद्या मिले सरस्वती जी से, दौलत मिले लक्ष्मी जी से, खुशियाँ मिले पूरे ब्रह्मांड से, प्यार मिले सबसे, यही आशीर्वाद देती हूँ मैं दिल से। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे जीवनसार की फैमिली और फॉरएवर हेल्दी की फैमिली को 2025 की बहुत बहुत बधाई।